परेशान करके रखा है। डार्लिंग आ रहा है पुष्पा, पंटर लोग को कुछ काम में लगता है। अरे छेना, ये बच्चा लोग की तरह क्या रो रहे तुम हैं? पुष्पा का आदमी है तुम, पुष्पा का। ऐसे रोना तुमको शोभा नहीं दे रहा है। क्या हुआ जो तुम सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया, इतना रात में परेशान करने आ गया हमको? अरे भाऊ मत पूछिए आप हमसे क्या हुआ है। ये पत्नी लोग ना बहुत बड़ी धोखेबाज होती है। देखिएगा भाभी जी भी आपको धोखा देगी, इसीलिए भाभी जी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं कीजिएगा भाऊ। अरे यार क्या हो गया छेना तुमको? यही फालतू बात करने के लिए तुम यहाँ आए इतना रात में? अरे भाऊ ये फालतू बात नहीं है, बहुत जरूरी बात है। ये पत्नी लोग बहुत बड़ी धोखेबाज होती है, झूठी होती है एक नंबर की। झूठी हमसे कहती थी हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते हैं, और अब हमको छोड़ के किसी गैर मर्द के साथ जी रही है। अरे क्या बकवास करा रहे छेना तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? मेरी बीवी तुमसे प्यार करती थी, दिमाग तो तुम्हारा जगह पर है। क्या बकवास करा तुम? अरे भाऊ हम भाभी जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। वो झूठी हमसे कहती थी कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं, और आज वो एक लड़का के साथ भाग गई। अरे क्या बोलता है छेना? तुम्हारी बीवी किसी और के साथ भाग गई? पुष्पा भाव का आदमी को धोखा दी है। किसके साथ भागी है नाम बताओ, 24 घंटा में ढूंढ कर लेंगे तुम्हारी बीवी को। ये पुष्पा भाव का वादा है। क्या नाम है सुलंडा का? अरे कोई लाल चंदनवा है, छोड़ेंगे नहीं उसको, मिलेगा तो काट देंगे। लाल चंदनवा है? अरे पैजामा, वो कोई लौंडा नहीं है, लकड़ी है लकड़ी। अरे क्या बात करे भाऊ, मेरी बीवी लकड़ी थोड़ी ना है, लड़की है। अरे हट साला गधा का बच्चा, मेरा कहने का मतलब है तुम्हारी जो बीवी है ना, किसी लौंडा के साथ नहीं भागी है। लाल चंदन जो लकड़ी है ना, उसको लेकर भागी है। कल तुम्हारे घर पर हम लाल चंदन का स्टॉक रखवाए थे ना, वही लेकर भागी है। करोड़ों का माल लेकर भाग गई, और तुम यहाँ कर बच्चा की तरह रो रहा है, लौंडा को खोज रहा तुम। इस सब के पीछे हो सकता है वो टकला हो, पुलिस वाला। जाओ पता करो, करोड़ों का माल चला जाएगा हाथ से। अरे भाऊ हमसे मिस्टेक हो गया, ये साला पड़ोसी सब सही से नहीं बताता। हम पूछे मेरा पत्नी कहाँ गया, बोलता लाल चंदन के साथ भाग गया। और ये खबर सुन के हम घबरा गए, हमको लगा लाल चंदन नाम का कोई लड़का है जिसके साथ मेरी पत्नी भाग गई है। मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, वो लाल चंदन लेके भाग गई है। छोड़ेंगे नहीं उसको, अभी जाते हैं लड़का लोग को लेके। हम उसको धोखेबाज समझ रहे थे, वो तो चोई नहीं निकली। आप निश्चिंत रहिए भाऊ, हम लेके आएंगे लाल चंदन। देखा रे बिल्लू, कैसा जोकड़वाई। इस जोकड़वा के भरोसे काम करेगा पुष्पा भाव? पत्नी लाल चंदन लेकर भागी है और ये चला लौंडा ढूंढने। ऐसा लोग के साथ काम करेगा पुष्पा भाव? तो जो पुष्पा भाव का डायलॉग है, पुष्पा भाव झुकेगा नहीं साला। ये डायलॉग का तो कोई वजन ही नहीं पड़ेगा ना, सबके सामने झुकना पड़ेगा हमको। अरे भाऊ इसीलिए तो बोल रहे थे लाल चंदन हमारा घर पे रखवाइए, काहे कि हमारा बीवी नहीं है। जिसका बीवी नहीं होता है ना, वो मर्द का दिमाग बढ़िया काम करता है। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हमारा बीवी है तो हमारा दिमाग बढ़िया काम नहीं करता? अरे नहीं भाऊ, आप मर्द कहाँ हैं? अरे क्या बकवास कर रहा तुम? अरे भाऊ आप गरमाइए नहीं, हमारा कहने का मतलब है आप मर्द नहीं महामर्द हैं, सब मर्द का बाप है आप। अरे चुप पैजामा, अभी हमारा शादी हुआ, हम सब मर्द का बाप ही बन गए। तुम हमको क्या बना रहा है? तुम अपना मुंह बंद रखो, समझा? बात करने आता नहीं है, वो होता है महापुरुष। तुमको बोलना चाहिए था पुरुष नहीं है, महापुरुष है। पगला कहीं का कुछ भी बोलता है। पढ़ाई लिखाई नहीं करने के बाद यही सब होता है, समझा? अरे तो भाऊ आप भी पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं। अरे तो महापुरुष है ना, हमको सब पहले ही से पता है। अच्छा भाऊ एक बात पूछे आपसे, बुरा तो नहीं ना मानिएगा? पूछो पूछो, लेकिन पहले बता देते हैं, पहले सोचना तब पूछना। भाई अगर बुरा लग गया तो गोली मार देंगे। अरे नहीं भाऊ सामान्य बात है, बुरा लगने वाला बात है ये नहीं। तो चलो पूछो। भाऊ एक बात बोल रहे हैं, पहले आप मजदूर थे, पैसा कम मिलता होगा तो आप दाढ़ी और बाल वगैरह नहीं कटवाते थे तो समझ में भी आता था। लेकिन भाऊ अब आपके पास इतना पैसा भी आ गया है, भाभी जी भी आ गई है, उसके बाद भी आप दाढ़ी मूछ नहीं कटवा रहे हैं, बाल नहीं कटवा रहे हैं। और आज तो आपका शादी भी था, आप तब भी बाल वगैरह नहीं कटवाए, ऐसा काहे भाऊ? दाढ़ी मूछ वगैरह कटवाते, बाल कटवाते तो बढ़िया लगता ना, भाभी जी को भी लगता कि उनके लेवल का दूल्हा है। तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? तुम्हारे भाभी जी के लेवल काम नहीं है, हम उससे छोटा लेवल का है। और हम बाल इसलिए नहीं कटवाते हैं काहे कि नाव के सामने झुकना पड़ता है, वो झुकने के लिए बोलता है। और तुमको पता है पुष्पा बहुत झुकता नहीं है साला। अच्छा तो भाऊ दाढ़ी काहे नहीं कटवाया आप? वो तो कटवा सकते हैं, वहाँ तो झुकना नहीं पड़ता है। अरे ये हमारा स्टाइल है, पहचान है हमारा। और तुमको पता है बड़ा दाढ़ी रखने से सामने वाला का मन में पहले ही खौफ पैदा हो जाता है कि खतरनाक और ताकतवर आदमी है, समझा? चलो अब चल रहे हैं, हो गया ना तुम्हारा सारा सवाल। आप डिस्टर्ब मत करना कोई भी आए तो, कि तुम्हारा भाभी जी हमारा इंतजार कर रहा है कमरा में।
काय क्या अब अगर डिस्टर्ब किया तो तुम्हारा भाभी जी डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे नहीं नहीं भाऊ, आराम से जाइए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा अब आपको। सुना रहे तुम लोग, ले जाओ इसका बॉडी और अपना पुष्पा भाई को दो। बोलना टकला इंस्पेक्टर शादी का गिफ्ट दिया है तुमको, मेरा बेइज्जती करेगा, हमको नंगा किया है वो। अब उसका जिंदगी में ऐसा फायर लगाएंगे ना, सब कुछ जल के राख हो जाएगा। लेके जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम लोग को भी गोली मार देंगे। पुष्पा बचेगा नहीं तुम अब। अरे यार फिर क्या हुआ? आते हैं डार्लिंग, लगता है कोई इमरजेंसी काम आ गया है। क्या रे साले, तुमको बोले थे ना डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो गोली मार देंगे। तुमको गोली खाना है क्या? बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, काहे उठाए हमको? अरे भाऊ गुस्साइए मत, एक इमरजेंसी न्यूज देना है आपको, इसीलिए उठाए हैं। अरे साला सारा इमरजेंसी काम आज ही तुम लोग को आ गया। क्या काम है बताओ? भाऊ बता नहीं सकते, आपको खुद चलकर देखना होगा। अरे क्या तमाशा चल रहा है, समझे में नहीं आ रहा है। चल बेटा, अगर काम जरूरी नहीं हुआ ना, आज तेरा गर्दन कटेगा देखना। अरे इसको कौन मारा? कौन मारा इसको? पुष्पा भाऊ का आदमी को कौन मार सकता है यहाँ पर? बोल बोल, कौन मारा इसको? बोल जल्दी बोल। अरे भाऊ इसमें आप ही का गलती है, आप वो टकला का खाली कपड़ा उतारे ना, उसको खत्म ही कर देते। देखिए कपड़ा उतारने का बदला कैसे लिया वो इंस्पेक्टर टकला, वही इसको मारा है और आपके लिए शादी का गिफ्ट भेजा है। बोला जाओ पुष्पा भाऊ को देना मेरी तरफ से गिफ्ट। आपको भाऊ बढ़िया से दुश्मन से लड़ने नहीं आता है, तो आपको पूरा कुचल देना चाहिए। आप उसको अधमरा छोड़कर आ गए, डसेगा ना फिर तो। ये बात तुम बिल्कुल सही बोला, बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे। ये ज्यादा हीरो बनने के चक्कर में ना कई बार हम लोग विलन को छोड़ देते हैं। विलन को खत्म कर देना चाहिए, ज्यादा हीरोगिरी दिखाने का नहीं, वरना खुद पर ही भारी पड़ता है। अगर वो उस दिन मर गया होता तो ये आज जिंदा होता, लेकिन कोई बात नहीं, इसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब वो गंजा मरेगा। और तुमको क्या हो गया रे? तुम कहता हापड़ा। अरे भाव गजब हो गया, गजब हो गया। यही एक बैड न्यूज नहीं है, एक और बैड न्यूज है। साला चल क्या रहा है? आज तुम लोग मनुष्यते फैला कर रखे हो, खाली बैड न्यूज दे रहा है, अच्छा न्यूज नहीं दे सकता है तुम लोग। अरे भाव लाल चंदन टकला के पास पहुंच गया, मेरी पत्नी टकला को लाल चंदन दे दी। अरे क्या बकवास कर रहा है? लाल चंदन टकला के पास चला गया। उसको हम चैलेंज दिए थे, एक भी लकड़ी तुमको नहीं मिलेगा, और वो पूरा चंदन का स्टॉक अपने पास रख लिया। और तुम आकर आराम से सुना राम को न्यूज। तुम्हारी पत्नी उसको कैसे जानती थी? वो उसको कह दी चंदन। अरे भाव टकला गेम कर लिया, वो टकला की आदमी थी। अरे क्या बोल रहा है छेना? वो टकला का आदमी था तो तुम आदमी से शादी किया था? क्या सुन रहे हम ये सब? अरे पुष्पा भाऊ क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम आदमी से शादी क्या करेंगे? हम तो औरत से शादी किए थे, वो टकला की औरत थी। अरे क्या बकवास कर रहा तुम? वो टकला की औरत थी और तुम टकला की औरत से शादी कर लिया, तभी ये लाल चंदन पूरा वो हड़प लिया। यहाँ पर वो हमसे बदला नहीं लिया, तुमसे बदला लिया। अपनी औरत को सेट करके पूरा चंदन खींच लिया। तुमको जरूरत क्या था उसकी औरत से शादी करने का? इतनी सारी औरत थी, किसी को भी प्रपोज करके शादी कर सकता था तुम, अगर वो मान जाती तो। इसमें हमको टकला का कोई गलती नहीं नजर आ रहा है। हम उसका सिर्फ कपड़ा उतारे तो वो हमारा आदमी को मार दिया। तुम तो उसका पत्नी से शादी कर लिया तो वो चंदन तो चुराएगा ना। अरे भाऊ आपका दिमाग को क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं तब से आप? हम टकला की औरत से शादी क्या करेंगे? टकला तो शादीशुदा नहीं है। अरे पैजामा तुम्ही तो भी बोला कि वो टकला की औरत थी। अरे मेरा कहने का मतलब है पुष्पा भाव, वो टकला के लिए काम करती थी। जानबूझ के टकला हम लोग के गैंग में शामिल करने के लिए उसका शादी हमसे करवा दिया। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम? मतलब जो तुम्हारी बीवी है उससे तुम शादी करना नहीं चाहता था, टकला जबरदस्ती तुमने उससे शादी करवाया और हम लोग के गैंग में उसको इन्वॉल्व कर दिया, यही कहना चाह रहे तुम? और ये घटना घट गई, लेकिन तुम अभी तक हमको बताया नहीं कि टकला तुम्हारा शादी जबरदस्ती करवाया है अपनी मेंबर से। और अब साले तुम आया है पूरा हमको कहानी बताने, जब कांड हो गया। मन तो कर रहा है सबसे पहले 2 गोली तुमको मारे। अरे भाऊ आप समझ ही नहीं रहे, हमको लगता है आज आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। पूरा दिमाग आपका लगता है भाभी जी की तरफ है। आप जाइए जाइए, आप आपसे सवेरे में बात करेंगे। इसको समझा लो रे, ये पागल साला आज हमसे गोली खाएगा। एक तो अपने गलती किया है, ऊपर से बोला हमारा दिमाग जगह पर नहीं है। अरे भाऊ चलिए चलिए, आज छोड़ दीजिए, कल बात कीजिएगा। अगर गलती होगा तो बोलिएगा, हम ही गोली मार देंगे इसको, ठीक है? आज आप जाइए। ठीक है, सवेरे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, कल सवेरे में इसका हिसाब करेंगे। ऐसे ही बात सही बोला, आज हमारा पूरा ध्यान अपना बीवी की तरफ है, इसीलिए इतना बड़ा घटना होने के बाद भी हम एक्शन नहीं ले रहे हैं। कल सुबह में एक्शन लेंगे। तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए टकला लाल चंदन कहाँ छुपाया है। कहे कि सवेरे अगर हम कमेंट पढ़ लिए तो सीधे जाकर अपना लाल चंदन लेकर आएंगे टकला से,
और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा चैनल कद्दू जोक को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।